नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपनी पहली खबर की बात करें तो आज पाकिस्तान के एक डिफेंस एनालिस्ट ने फिर से एक मशहूर स्टेटमेंट दिया है, जो सुन के हम बस इतना कहना चाहेंगे, भाई अपनी फिक्र करो। रिटायर्ड एयर कमांडर जिया उल हक शमसी ने कहा कि अगर इंडिया ने F-35 फाइटर जेट खरीदा तो वो हमारे लिए एक वाइट एलिफेंट बन जाएगा, मतलब महंगा भी और किसी काम का भी नहीं। अरे भाई, पहले आप अपने F-16 तो ढंग से उड़ा लो, फिर हमारे F-35 की चिंता करना। शमसी साहब कहते हैं कि F-35 का ऑपरेशनल कॉस्ट इतना हाई है कि इंडियन एयरफोर्स का बजट हिल जाएगा। वाह, मतलब जो देश राफेल को सक्सेसफुली मेंटेन कर रहा है, जो वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स चला रहा है, उसको आप मेंटेनेंस का लेक्चर दे रहे हो, क्या बात है। और वैसे भी हमारी इकोनॉमी आपके जैसे IMF के लोन पर नहीं चल रही, जो हम एयरक्राफ्ट खरीद के बस हैंगर में सजा के रखेंगे। उन्होंने कैलकुलेट किया है कि F-35 का फ्लाई बैक कॉस्ट तकरीबन $80 मिलियन पर यूनिट है, जो एक्सपोर्ट के वक्त 100 से 110 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अब भाई, जब हमने राफेल को 36 करोड़ यूरो में खरीदा और उसका भी ऑपरेशनल कॉस्ट मैनेज कर लिया, तो F-35 भी मैनेज हो जाएगा। आप बस यही सोच रहे हो कि हमसे ना हो पाएगा, इसलिए हमें भी अपने स्टैंडर्ड्स पे तोल रहे हो। और सबसे एपिक बात, शमसी साहब ने कहा कि अगर इंडिया ने 60 F-35 खरीदे तो उसमें से सिर्फ 30 ही किसी भी वक्त उड़ाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इनका अवेलेबिलिटी रेट सिर्फ 51% है। भाई, हम लोग हैं इंडिया, जिस देश ने चंद्रयान को चांद पर उतार दिया। क्या वो अपने जेट्स को मेंटेन नहीं कर पाएगा? हमारा मेंटेनेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी वर्ल्ड क्लास है। हमारे पास स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक होता है और हम एयरक्राफ्ट को अच्छे से मेंटेन करना जानते हैं। आपको अगर अपने F-16 का दर्द है तो वो आपका मसला है, हमारा नहीं। उन्होंने F-16 का एग्जांपल दिया, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बैकबोन है। कहते हैं कि US सेक्शंस के चलते उनका ऑपरेशनल रेडीनेस 50 से 60% ही है। अब भाई, जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को मिसाइल और तालिबान के साथ मिक्स करोगे तो सैंक्शंस तो लगेंगे ही। फिर हमें क्यों सिखा रहे हो कि F-35 मेंटेन नहीं होगा? उनका कहना है कि F-35 का प्राइस टैग बहुत महंगा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इस जेट में एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जेन सेंसर्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो चाइना के J-20 को टक्कर देने के लिए ज़रूरी है। हम F-35 ले भी लें तो हमारी स्ट्रेटजी क्लियर है। हम चाइना के J-20 और पाकिस्तान के फ्यूचर J-35 से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खैर, वो हमारा मैटर है कि हम कौन से एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, F-35 या Su-57। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Su-57 की बात चली रही है तो अगली खबर पे आते हैं। रसिया की स्टेट ओन्ड कंपनी रोस्टेक ने क्लेम किया है कि अगर Su-57 फैलोन को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए तो इसका कॉस्ट लॉकहीड मार्टिन F-35A लाइटनिंग II से काफ़ी कम हो जाएगा। अभी F-35A का प्राइस $80 मिलियन पर यूनिट है, जो US और अलाइड एयर फोर्सेस के लार्ज स्केल प्रोडक्शन और ऑप्टिमाइजेशंस की वजह से रिड्यूस हुआ है। पर यह सिर्फ फ्लाईवे कॉस्ट है। मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और वेपन्स इंटीग्रेशन मिला के टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट $100 मिलियन प्लस तक पहुंच सकती है। रोस्टेक का कहना है कि अगर इंडिया में Su-57 का लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो ये $80 मिलियन के बेंचमार्क से भी नीचे आ सकता है। इंडिया का कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और Su-30 MKI जैसा सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड इसे और अफोर्डेबल बना सकता है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने दिसंबर 2024 में 12 Su-30 MKI जेट्स का ऑर्डर दिया, जो $1.6 बिलियन में पड़ा, जो पर यूनिट $133 मिलियन के आसपास है। लेकिन ये हाई कस्टमाइजेशन और स्मॉल बैच ऑर्डर की वजह से महंगा था। अगर Su-57 का लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंडिया में होता है तो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसका कॉस्ट 60 से 75 मिलियन डॉलर पर यूनिट हो सकता है। ये इंडिया की लोअर लेबर कॉस्ट, HAL के Su-30 MKI प्रोग्राम के एक्सपीरियंसेस और रसिया के पॉसिबल टेक ट्रांसफर की वजह से पॉसिबल हो सकता है। US के F-35 प्रोग्राम में स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, जबकि रसिया Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को रेडी है, जो इंडिया के लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अगर Su-57 का प्राइस $80 मिलियन से कम होता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। ये फ्यूचर के AMCA के डेवलपमेंट में भी ब्रिज का काम करेगा। ग्लोबल लेवल पे भी ये F-35 का एक सीरियस कंपटीटर बन सकता है, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जो F-35 के हाई लाइफ साइकिल कॉस्ट से बचना चाहती हैं, जैसे वियतनाम, अल्जीरिया और इंडोनेशिया, जो पहले से ही रशियन जेट्स ऑपरेट कर रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हालांकि F-35 बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे सामने, जो कि ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रॉब्लम भी उसके साथ कुछ हैं, जैसे कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिलेगा और हमें हमेशा उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
अगली खबर की बात करें तो टर्की ने ऑफिशियली पाकिस्तान को अपना कान 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑफर किया है। ये जेट जो पहले TF-X के नाम से जाना जाता था, अब टर्की की इंडिजिनस स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम का एक हिस्सा है। टर्की और पाकिस्तान के डिफेंस टाइज पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दोनों देश मिलिट्री कोलैबोरेशन में एक्टिवली काम कर रहे हैं। कान फाइटर जेट का ऑफर एक ऐसे टाइम पर आया है जब पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है और चाइना के J-10C और फ्यूचर के लिए FC-31 जैसे एयरक्राफ्ट एक्सप्लोर कर रहा है। इसके जवाब में इंडिया भी अपनी स्ट्रेटजी को रीसेप कर रहा है। टर्की के सबसे बड़े राइवल्स में से एक ग्रीस अब इंडिया का पिनाका MLRS खरीदने में इंटरेस्टेड है। ग्रीक डिफेंस एनालिस्ट एक्टिवली अपनी सरकार को कन्विंस कर रहे हैं कि इंडिया के पिनाका सिस्टम को एक्वायर करना उनकी मिलिट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ग्रीक डिफेंस मैगजीन जियो स्ट्रेटजिका के मुताबिक अगर ग्रीस पिनाका MLRS खरीदता है तो इसके जियोपॉलिटिक्स पे बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे, स्पेशली टर्की ग्रीस कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। ग्रीस और टर्की के बीच टेंशंस काफी पुराने हैं और दोनों देश अक्सर डिफेंस स्पेंडिंग में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। पिनाका MLRS जो इंडियन आर्मी के आर्टिलरी पावर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, एक हाईली मोबाइल और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबल सिस्टम है जो बैटलफील्ड पे मैसिव डिस्ट्रक्शन ला सकता है। ग्रीक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट मान रहे हैं कि अगर उनके पास पिनाका आता है तो उनकी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी कैपेबिलिटी ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी और टर्की के साथ किसी भी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट में एक स्ट्रॉन्ग डिटेरेंस फोर्स बन सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ग्रीस ऑफिशियली पिनाका खरीदेगा या नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीस के पास अमेरिकन हिमारस का भी ऑप्शन है जो ऑलरेडी नाटो कंट्रीज के बीच काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन पिनाका एक कॉस्ट इफेक्टिव और इक्वली पावरफुल अल्टरनेटिव है। अगली खबर की बात करें तो महिंद्रा ग्रुप ने US बेस्ड डिफेंस कंपनी एंडोरिल इंडस्ट्रीज के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसमें दोनों कंपनीज मिलकर एडवांस्ड ऑटोनोमस मैरीटाइम सिस्टम्स और AI इनेबल्ड CUAS डेवलप करेगी। ये पार्टनरशिप डिफेंस और सिक्योरिटी के नए स्टैंडर्ड सेट करेंगी। महिंद्रा और एंडोरिल मिलकर ऐसे ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल बनाएंगे जो सर्विलांस, माइन डिटेक्शन और सी बेड मैपिंग के लिए काम करेंगे। इनकी खासियत ये होगी कि ये मॉड्यूलर होंगे, मतलब इन्हें अलग अलग मिशंस के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोलैबोरेशन एडवांस्ड AI ड्रिवन CUAS टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेगा जो ड्रोन थ्रेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकेंगी। यहाँ एक एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया जा रहा है जिसमें मल्टीपल सेंसर टेक्नोलॉजीज, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, एकॉस्टिक और AI बेस्ड प्रोसेसिंग इंटीग्रेटेड होगा। इसका फायदा ये होगा कि मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलेगा जो डिसीजन मेकिंग को और तेज और एक्यूरेट बनाएगा। ग्रुप एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर विनोद सहाय का कहना है कि ये कोलैबोरेशन डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में नए इनोवेशन लेकर आएगा। एंड्रोइल के ग्लोबल डिफेंस सीनियर VP ग्रेग ने भी कहा कि ये पार्टनरशिप ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक स्मार्ट सॉल्यूशन देगी। इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए ये एक बड़ी बात है क्योंकि अब हम सिर्फ इम्पोर्टेड सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बल्कि अपने AI ड्रिवन सॉल्यूशंस भी डेवलप कर पाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।